नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी चीन को क्लियर मैसेज दे दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे 20 जवान मारते मारते मरे हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी ने दो टूक लफ्जों में कहा, हम किसी को उकसाते नहीं, लेकिन उकसाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी ताकत को लेकर किसी को भ्रम या संदेह, शक नहीं होना चाहिए। सुनिए आज प्रधानमंत्री ने चीन को कैसे सबसे बड़ी चेतावनी दी है। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित, हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से
सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहाँ इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है। तो हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी तरह का उकसावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, मेजर जनरल के सिन्हा और लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया। आप दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाता डिफेंस एडिटर जो हमारे हैं मनीष प्रसाद, उनके पास चलते हैं। मनीष, सबसे पहले तो बताइए कि एलएसी पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं? देखिए, 3 डिव कमांडर की जो मीटिंग हो रही है अभी वो चल रही है और उसमें सांकेतिक तौर पर बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ दिल्ली ने, यानी भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने 3 डिव के कमांडर जनरल बाफ्टा को ये कहा है कि वो प्रॉपरली चाइनीज पीएलए के अपने काउंटर पार्ट को ये सारी बातें बताए और ऑब्जेक्शन रेज करते हुए जो वायलेंट एग्रेशन दिखाया है चाइनीज पीएलए ने उसका जिक्र करे। अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करे, चाइनीज पीएलए को पीछे जाने के लिए कहे। जो बिल्डअप उन्होंने किया है तैयार पैंगोंगसो के साथ साथ गलवान के इलाके में, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे जाने के लिए कहे। और इसी मैंडेट के साथ ये मीटिंग वहां चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना कि जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, सिंबॉलिकली नहीं, बल्कि जब आप देश के प्रधानमंत्री से ऐसी बात सुनते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप 17 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच जब वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है तो इस 24 से 48 घंटे के अंदर क्या होगा, आप इसकी दशा और दिशा दोनों तय हो जाती है। दूसरी बड़ी बात, मैं ये नहीं मानता कि मैं रोक रहा हूं मनीष, आप तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। में काफी संख्या में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर का निर्माण हुआ है। इसकी गति हमें और बढ़ानी होगी ताकि कहीं पर भी मरीजों को बेड की दिक्कत ना आए। कोरोना के इस टाइम में टेलीमेडिसिन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। चाहे वो होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रह रहे साथी हो या फिर दूसरी बीमारियों से पीड़ित हो, सभी को टेलीमेडिसिन का भी लाभ मिले, इसके लिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि किसी भी महामारी से निपटने में सही समय पर सही इंफॉर्मेशन का बहुत महत्व होता है और इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी हेल्पलाइंस हेल्पफुल हो, हेल्पलेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वैसे ही हमें सीनियर डॉक्टर्स की बड़ी टीमें तैयार करनी होगी जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से बीमारों को गाइड कर सके, उन्हें सही इंफॉर्मेशन दे सके।
इसके अलावा हमें यंग वॉलंटियर्स की फौज भी जुटानी होगी जो पब्लिक के लिए प्रभावी रूप से हेल्पलाइन चला सके। जिन राज्यों में आरोग्य सेतु ऐप ज्यादा डाउनलोड हुआ है वहां बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। हमें लगातार कोशिश करनी है कि आरोग्य सेतु ऐप की रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे डाउनलोड करें और समय समय पर अपग्रेड करें। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अब देश में धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है। इस सीजन में जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रहती है उनसे निपटना भी बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई का एक इमोशनल पहलू भी है। संक्रमण के डर से इससे पैदा हुए स्टिग्मा से हम अपने नागरिकों को कैसे बाहर निकालें, इसके लिए भी हमें प्रयास करना है। हमें अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये तेजी से ज्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। इसलिए किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो घबराए नहीं। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए भी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। उनकी हर स्तर पर देखरेख करना ये हम सभी का, पूरे राष्ट्र का दायित्व है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में समाज के कई तबकों ने, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने हमें निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जन भागीदारी इस लड़ाई में बहुत आवश्यक है और अब तक जो जन नागरिकों की तरफ से सेवा मिली है उनकी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय रही है। हमारे पब्लिक स्पेस में, हमारे दफ्तरों में मास्क या फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाना है। इसमें किसी को लापरवाही नहीं करने देना है। साथियों, अनेक राज्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। इन राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस है और उसको जानना भी जरूरी है और लोगों को बताना भी जरूरी है। मुझे विश्वास है कि हर राज्य अपने अनुभव और अपने सुझाव यहां खुले मन से रखेंगे, जिससे आने वाले दिनों में एक बेहतर रणनीति बनाने में हम सभी को मदद मिलेगी। अब मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएं।